जय श्री राम जी। आज हमारा बीसीपी का डाउट सेशन है और इस सेशन के अंदर हम थोड़ा प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अपने अपने गुरु का ध्यान करके उनका नाम लेकर के ये सेशन शुरू करते हैं। और इस सेशन के अंदर मैंने आपको अभी एक सैंपल चार्ट दिया है, ठीक है। ये चार्ट अगर आप चाहें तो अपने अपने जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या एप्लीकेशन यूज करते हैं उस पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वह डिटेल्स मैंने मेंशन कर दी हैं। 6 दिसंबर 1989 का सुबह का 4:45 दिल्ली का जन्म है, ठीक है। अभी आपको सामने स्क्रीन पर लग्न चार्ट दिख रहा है और नवांश चार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अभी का रनिंग एज जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए, क्या रनिंग एज चल रहा है अभी इस व्यक्ति का। आपने क्या काम करना है, मैं आपको इवेंट दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम गिविंग अ इवेंट। क्या इस रनिंग एज में ये व्यक्ति विदेश ट्रेवल कर सकता है फॉर द जॉब, फॉर द सेटलमेंट। इवेंट क्या है, क्या ये व्यक्ति इस रनिंग एज में विदेश ट्रेवल कर सकता है फॉर द जॉब पर्पस और फॉर द सेटलमेंट पर्पस। दैट इज एन इवेंट, ठीक है। अब आपको इस चार्ट के ऊपर जो जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं वो सभी लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आई एम गिविंग द टाइम पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद मैं आपकी ऑब्जर्वेशन, एक एक व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन पूछना शुरू करूंगा। मीन टाइम आपका कोई डाउट आता है वो डाउट आप नोट कर लीजिए कि सर मुझे ये कंसेप्ट क्रैक करने में ये डाउट आ रहा है। क्लियर। चलिए। आई एम टेलिंग द रनिंग एज, एग्जैक्ट रनिंग एज। वैसे तो आपने निकाल ही लिया होगा। 35 है की रनिंग एज। बिल्कुल 35 होनी चाहिए, फिर भी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। इस समय की रनिंग एज है 34 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 16 डेज। 34 ईयर 9 मंथ्स एंड 16 डेज, ठीक है। डेट इज द रनिंग एज। यानी कि रनिंग एज 35 सही, जिसने भी बताई सही बताई, ठीक है। तो 35 हाँ। इज द रनिंग एज। नाउ अब आप स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज को कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। आई एम अनअवेलेबल फॉर द रेस्ट 10 मिनट्स। तो अपने सेल्फ एफर्ट्स लगाइए और अपनी ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए।
चलिए, आप लोगों ने कुछ काम किया? हाँ जी सर। कुछ दिक्कत हो रही है? हाँ जी सर। नहीं जी, सुना ले जी। हाँ जी। सर सेवंथ हाउस एक्टिवेशन क्या है किसी? सेवेंथ हाउस एक्टिवेटेड है, चलो देखते हैं। लेट मी स्टार्ट विद द वर्क। तो सबसे पहले हमें यह पता लगा कि इस समय का जो हमारा हाउस एक्टिवेशन है, वो हाउस एक्टिवेशन हमारा 11th। 11th हाउस का है। इतना ये तो सबको पता ही है जी ना। अच्छा जी देख, जी। हमेशा जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें पता हो, हाँ जी। है ना। अगर हाँ किसी जी व्यक्ति का आप सेवन। 11th हाउस एक्टिवेशन में देखते हो, अगर किसी भी व्यक्ति के लिए आप 11th हाउस एक्टिवेशन में देखते हो, तो उस समय क्या होता है? 11th हाउस एक्टिवेशन, अगर आपको मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 11th हाउस एक्टिवेशन में है, तो उस चीज से आप क्या क्या चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो? हाँ जी। मदर की हेल्थ लॉस आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। हाँ जी सर, रखना होता है। मदर की हेल्थ को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मदर की हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं। हाँ जी। ठीक है। आप खुद के एल्डर सिबलिंग। एल्डर सिबलिंग्स के बारे में, यस बिल्कुल। फुलफिलमेंट डिजायर। डिजायर फुलफिलमेंट, वेरी गुड। मदर की सर क्रोनिक डिजीज। मदर की क्रॉनिक डिजीज, वेरी गुड। छोटे भाई बहन का भाग्य भी हो गया। छोटे भाई बहनों का भाग्य होता है, ठीक है, ओके। और सर एक का पंचम से पंचम है तो बच्चों का रिश्ता संबंध वगैरह। पंचम से पंचम में, षष्ठम से बच्चों का षष्ठम है। होता है ना पंच। सिक्स हाउस से सिक्स हाउस है। हाँ सर, सिक्स से सिक्स है। सिक्स टू सिक्स, जी। यानी कि छठा भाव जो होता है, छठे भाव की एनर्जी 11th हाउस में होती है। जब भी आप किसी व्यक्ति का 11th हाउस एक्टिवेशन में देखोगे, सिंपल मदर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन 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 ये सब चीजों में एक बात, ये जो पॉइंट्स हम बोल रहे हैं ना, ये पॉइंट्स इंडिकेटिव पॉइंट्स हैं कि मदर को हेल्थ इश्यूज होंगे, भाई का भाग्योदय होगा, पिता के भाइयों का, पिता के भाइयों इले- का भी कंडीशन बनता है, पिता के भाइयों से रिलेटेड आपको चीजें मिलेगी। इट इज जी थर्ड जी फ्रॉम नाइन्थ ना, ठीक है। जी। आपके स्पाउस का पंचम भाव है ये, यानी आपके स्पाउस की इंटेलिजेंस है, ठीक है। हम्म, आपके हम्म, स्पाउस के बच्चे, यानी कि आपके खुद के बच्चे। बच्चे, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये की पॉइंट्स है। मदर इज अ की पॉइंट, सिबलिंग इज अ की पॉइंट, चिल्ड्रन इज अ की पॉइंट, ठीक है। और साथ के साथ हमारे जो इन लॉज हैं, इन लॉज का घर, ठीक है। 8th हाउस से 4th हाउस है ना, इन लॉज का घर हो गया। मेरे बच्चों का विवाह हो गया, ठीक है। चिल्ड्रन मैरिज हो गया। तो ये क्या इंडिकेटिव पॉइंट्स हैं। इनमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या नहीं होंगी, डेट विल डिपेंड कि भाई क्या साइकिल चल रहा है, क्या कंडीशंस बन रही हैं। अगर ये पंचम भाव मेरा पिटा होता, इफ 5th हाउस इज लैगिंग, अगर पंचम भाव मेरा खराब, माफ कीजिए, 11th हाउस अगर मेरा खराब होता, तो ये सारे सिग्निफिकेशंस में प्रॉब्लम आने की उम्मीद ज्यादा थी। यस और नो? अगर भाई हमें को हाउस हेल्थ भी तो पता करनी है ना। जब हमने बेसिस अपने कवर किए थे, 60 पॉइंट्स कवर किए थे, तो वहां पे हमने भाव के जो हेल्थ है या भाव के जो सराउंडिंग है, उसको हमने चेक किया था ना, भाव की एनर्जी कैसी है। यहाँ पर क्या ये भाव आपको पीड़ित दिख रहा है? नो सर। इस भाव नहीं। पर ना तो मंगल की दृष्टि है, ना ही इस भाव पर गुरु की दृष्टि है, ना ही इस भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। मोटा ओवरऑल देखा जाए तो 5th हाउस जो है, माफ कीजिए, पांचवा भाव आ रहा है। 11th हाउस जो है, 11th हाउस की हेल्थ ठीक ठीक लग रही है, ठीक है। ये चीज बहुत ध्यान देनी है कि जोन सा जो भी मेरा भाव एक्टिवेशन में है ना, उस भाव की हेल्थ कैसी है, ठीक। तभी अगर भाव अच्छा चंद्रमा की रहेगा दृष्टि। तो, हाँ, चंद्रमा की दृष्टि है, चंद्रमा जो है वो केंद्र का स्वामी है। तो चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पर हम कुछ खराब नहीं है, यहाँ पर ठीक दृष्टि है, ठीक है। चंद्रमा की दृष्टि का कोई ऐसा मैलेफिक इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए,
अब हमें ये पता लग गया, अब इस भाव का स्वामी देखिए, इस भाव का स्वामी गया कहाँ पर? ये भाव का स्वामी विपरीत उतर है। के चला गया आपके सेकंड हाउस में। यानी हाँ कि जी। इस साल में मेरा सेकंड हाउस एक्टिवेशन में भी होगा, यस और नो? हाँ जी। यस सर। इस साल के लिए यस मेरा सर। सेकंड हाउस एक्टिवेशन में है, क्यों? सूर्य यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, यस। चलिए। तो आपको ये भी पता लग गया कि भाई 11th हाउस एक्टिवेशन में एंड सेकंड हाउस एक्टिवेशन में। अब ये जो सूर्य है, इस सूर्य पे जरा ध्यान दीजिए। देख लिया? सूर्य पे ध्यान दे लिया? ये सूर्य हाँ की जी। हेल्थ कैसी है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। सर केतु की फिफ्थ दृष्टि है। ओके, ठीक है। बस थोड़ा सा, बाकी कोई दृष्टि नहीं है इस पर। बाकी कहीं पे आपको ऐसे प्रॉब्लम दिख नहीं रही मतलब? हाँ हाँ जी। ठीक है। अब जरा ये जो प्लेनेट है सूर्य, जो हमारा 11th हाउस लॉर्ड बना है, फोकस ईयर लॉर्ड बना है, ये फोकस ईयर लॉर्ड किस नक्षत्र में है, जरा उसको देखिए। बुध के नक्षत्र में है सर। ज्येष्ठा नक्षत्र में हाँ सर, ज्येष्ठा है। में सर। हाँ ठीक है, इस नक्षत्र का स्वामी कौन है? बुध है। बुध। देखिए जरा बुध कहाँ बैठा हुआ है? बुध थर्ड हाउस तीसरे पे। घर में, थर्ड हाउस। शनि के साथ। थर्ड हाउस नाइन। इज अ हाउस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी। थर्ड हाउस ट्रैवल। थर्ड हाउस का रोल तभी भी आएगा, आपके मदर को इवेंट प्रॉब्लम आएगा, आपके पिता को प्रॉब्लम आएगा, एंड आप अपने घर से दूर हो जाओगे, यस और नो? हाँ जी। यस सर। थर्ड हाउस इज 12th फ्रॉम योर फोर्थ हाउस, मदरलैंड से 12th हाउस। हाँ सर। सर फादर के लिए कैसे दिक्कत? सर पिता का नवम से सप्तम भाव है, पिता का मारक स्थान है ये। अच्छा अच्छा, मारक हो। राइट। ठीक है, धर्म धर्म का अपोजिट। ठीक है। एंड थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ ट्रेवल ऑल्सो, यहां से आप यात्राएं करते हो। ठीक है, हाँ लंबी दूरी जी। की यात्राएं आपकी नवम भाव से होती हैं। नाउ ट्रैक, ये जो बुध है, जो सूर्य का नक्षत्र स्वामी बना है, ये कुंडली में 12th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड है। हाँ जी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आई कैसे हमने ट्रैक किया है? जी जी जी। हाँ। आप स्टेप बाय स्टेप, डॉट बाय डॉट जोड़ते जाओगे, आपका प्रिडिक्शन बेटर बाय बेटर होता जाएगा, आपको वो इवेंट क्लैरिफाई पॉइंट बाय पॉइंट होता जाएगा। ठीक है, चलिए। अब जरा फिर और बुध आगे। और गुरु परिवर्तन है सर। यस, गुरु एंड बुध का परिवर्तन योग भी है, और परिवर्तन योग एक स्ट्रॉन्ग योग होता है। नाउ यू विल गेट, ये जो बुध और गुरु का जो परिवर्तन योग है, इसमें बुध के पास इफेक्ट जो आ रहा है, वो थर्ड हाउस के साथ साथ सिक्स हाउस का भी आ रहा है। हाँ जी। यस सर। Because यस सर। whenever two planets are conjunct by anyhow, conjunct हो कि एस्पेक्ट आ रहा हो, वो एक दूसरे की राशियों में बैठे हो, तो ये इवेंट्स क्या करते हैं, ये एनर्जी को सर्कुलेट करते हैं, एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। इसीलिए इस ड्यूरेशन में आपको वो सब चीजें यहां पर दिखेंगी। ठीक है, अच्छा। अभी हम आगे भी जाएंगे, अभी और आगे भी जाएंगे। तो अभी का जो मेरा मोटा मोटा मुझे हाउसेस जो इन्फ्लुएंस में दिखे ना, वो मुझे दिखा 11th हाउस, सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस, जो मेरे प्राइम इफेक्ट में आ रहे हैं। पर्दे के पीछे तो 12th हाउस भी वर्क कर रहा है, सिक्स हाउस भी वर्क कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। तो अभी हमारे पास जो प्राइम हाउसेस आए, वो आया 11th हाउस, सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस। और जो पर्दे के पीछे वर्क कर रहे हैं, वो कर रहा है 9th हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड 12th हाउस। और ये हाउसेस जो सर है ना, ये हाउसेस क्या कर रहे हैं, एक मिनट मैं बोल देता हूँ। ये हाउसेस क्या कर रहे हैं, ये हाउसेस आपके इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। नाइन्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ लॉन्ग प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेवल। सिक्स्थ हाउस शोज प्रोफेशन। 12th हाउस शोज विदेश, विदेश में काम करना। इज डेट क्लियर? अब बालकृष्ण जी, आपका कोई हाँ। डाउट था, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ लिए। कौन पूछ रहा था? सूर्य का डिस्पोजिटर मंगल है सर, तो ये मंगल वेरी गुड, मैं बस, बहुत एक। बढ़िया आप, मैं पॉइंट पे आ ही रहा था कि आपने बोल दिया, ठीक है। नाउ द लग्न इन्वॉल्व,
एंड दैट लगना इन्वॉल्व, वो तो ठीक है भाई, सूर्य का डिस्पोजिटर मंगल है, लेकिन मंगल अगेन सेकंड लॉर्ड एंड क्या सेवंथ लॉर्ड। अब मैं आपको इवेंट बताता हूँ। इस व्यक्ति का जब विदेश जाने का टाइम पास आया, या इसका सेटलमेंट का समय हुआ कि भैया अब ये विदेश जाएगा, फिक्स हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क 100% प्रोग्रेस में है, तब इसको शादी के रिश्ते आए, फैमिली एक्सटेंशन का टाइम आया। ठीक है, फैमिली ओके को, सर, हाँ, ओके। इसको रिश्ता मिला कि हाँ भाई एक अच्छा फैमिली का रिश्ता मिला, लेकिन इसने शादी नहीं की। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम जरा बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, कि भाई हमारे की प्लैनेट्स कौन कौन से रोल में आ रहे हैं। नॉट टेल मी द की प्लैनेट्स जो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। बताइए जी, की प्लैनेट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है प्लैनेट्स का। सबसे पहले जो हाउस लॉर्ड है वो तो है ही है, उसमें तो हम उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, हम्म, सन। एक सन की प्लैनेट है, वेरी गुड। जी। मार्स। Sun is a key planet. Yes, of course. Mars is a key planet. के, Mercury is a के, key planet. Moon is a key जुपिटर। मून। planet. Moon मून। is a key planet. Why so? He is traveling. He is changing his place. Why so? Because 11th house is directly connected with Moon. Moon का direct connection 11th house पर आ रहा है. Moon is present in 5th house. ठीक है, 11 नंबर की राशि, इच्छा पूर्ति की राशि, सैटर्न की राशि। सैटर्न की राशि का मतलब क्या हो गया, प्रोफेशन। वो मैंने पॉइंट आपको बताया ही था। तो सूर्य मेरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन रहा है। मार्स इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट, मर्करी इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट, मून इज अ की प्लैनेट। अब आप मोटा मोटा देखोगे दैट मर्करी इज एक्टिवेटेड ड्यू टू, एज इट इज अ नक्षत्र स्वामी ऑफ सूर्य, दैट मर्करी इज प्लेस्ड विद या कंजंक्ट विद सैटर्न ऑल्सो। तो देर इज अ कनेक्शन, देर इज अ, मतलब ये एक एनर्जी सर्कुलेट हो रहा है कि भाई बुध जो है वो आपके कुंडली में 12th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड है, वो सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, सैटर्न को के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। जो युति में हो गए ना ये लोग, ये दोनों प्लैनेट्स जब युति में जी होंगे जी। तो कुछ ना कुछ एनर्जी एक दूसरे को एग्जिबिट करेंगे ना। ठीक है, एंड दैट सैटर्न इज 4th हाउस। आपको एनर्जी फील हो रही है, कैसे एनर्जी एक दूसरे का सिंक कर रही है। दैट सैटर्न इज 4th हाउस एंड 4th हाउस है वीनस एंड राहु। ठीक है। ठीक है, वीनस एंड राहु, राहु अगेन इज अ कारक ऑफ फॉरेन ट्रैवल। फॉरेन, फॉरेन। शुक्र इज अ कारक ऑफ हाउस, वाइफ। ठीक है, फाइनेंस। हाँ, तो ये सब चीजें आ रही हैं, क्लियर हो रही है, धीरे धीरे हाँ। एनर्जी कहीं ना कहीं एनर्जी सिंक होती नजर आ रही है। ठीक है, हाँ जी, का तो दूर भी गए। तो ये चार प्लैनेट्स तो हमारे की प्लैनेट्स हो गए, बाकी प्लैनेट जो है वो सपोर्टिंग हैंड है। ठीक है, एंड दैट सन, अगर आप केतु की दृष्टि मानते हो तो ये केतु की दृष्टि भी सूर्य के पास पड़ रही है। तो केतु, सैटर्न एंड जुपिटर, ये पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, सामने आके काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। लेकिन इनमें भी आप एनर्जी का सिंक देख सकते हो। तो दीज आर माई की प्लैनेट्स। अब ये जो मंगल है, ये तो मंगल बैठा ही लगन के अंदर है, बीइंग 7th लॉर्ड एंड बीइंग सेकंड लॉर्ड। ठीक है, तो ये मंगल का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है, सर चलिए। केतु कैसा है, सर केतु कैसा है? केतु जब भी सूर्य के साथ, केतु का एनर्जी सोचिए कैसा एनर्जी है, और केतु का प्लेसमेंट देखिए कैसा प्लेसमेंट है। केतु का एनर्जी सूर्य के ऊपर पड़ रहा है। इस साल के जो हमारा स्वामी है, जो हमारा फोकस या लॉर्ड बना है, उसके ऊपर एनर्जी का सिंक आ रहा है। और केतु हम्म, क्या करता है, केतु चीजों में रुकावट डालता है। क्या डालता है, रुकावट। मैं भी रुकावट। बताऊंगा रुकावट क्या है, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, केतु क्या करता है, डिटैच करता है आपको। आप कहां से डिटैच हो रहे हो, 4 नंबर, 10th फैमिली। हाउस।
टेंथ हाउस। टेंथ हाउस इज हाउस ऑफ प्रोफेशन, यानी कि ये व्यक्ति पहले भी जॉब करता था, विदेश जाने से पहले इसने क्या किया, रिजाइन किया। इसका रनिंग एज क्या चल रहा था, 34/9/16 आज का। एक महीना पहला भी खींच लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब ये विदेश गया है, लगभग एक महीने पहले गया है, 24/8, यानी कि 35 की रनिंग एज में इसने रिजाइन भी दिया है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई रिजाइनिंग, क्यों रिजाइन दिया। सूर्य के साथ कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो रिजाइन दिया, रिजाइन देने के बाद बाहर गया, और बाहर की कंडीशन बताऊं, अभी बताता हूं। अभी समय नहीं आया बताने का, अभी बताने का समय नहीं आया, समय आएगा बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो केतु इसकी व्हाट, केतु इज प्लेस्ड इन 10th हाउस, 4 नंबर की राशि। व्हाट रिप्रेजेंट्स इट, इट रिप्रेजेंट्स मदर, होमलैंड, डिटैचमेंट फ्रॉम होमलैंड। वाई सो, ड्यू टू प्रोफेशन, काम धंधे के लिए, प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए कहां से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मदरलैंड से। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग द पॉइंट। अच्छा। समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है सोच समझ के। हाँ कितने जी लोगों सर, हाँ। ने, कितने लोगों ने इतना डिकोड किया था, या यस आप, सर। या आप इसके नियर बाय पहुंचे थे, वो भी बता सकते हैं। देखो बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नियर बाय थे सर, मैं थोड़ा नियर। नियर बाय थे ना सर, जब आपने, ये आप, आपके पॉइंट्स में मैंने थोड़े पॉइंट्स और ऐड कर दिए, अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा होगा। अच्छा। हाँ जी, ठीक बहुत है, बढ़िया, क्लियर हो गया जी जमा। चलिए आगे बढ़े अब। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ हाउसेस और प्लैनेट्स को देखा है कि भाई ये हाउस है और ये प्लैनेट है, जस्ट इतना ही किया अभी तक हमने। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, आगे करते हैं शुरू। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, हम देखते हैं कि ये जो भाव है, 11th हाउस जो है, 11th हाउस जो मेरा एक्टिवेशन है, इसका पद कहां बन रहा है, इसका आरूढ़ कहां बन रहा है। कैसे करेंगे, यहां से 4 भाव आगे जाएंगे, 1 2 3 4 के सूर्य यहां 4 भाव आगे बैठा है, तो जहां पर ये हाउस लॉर्ड बैठा है उतने से मैं फिर 4 भाव आगे जाऊंगा। यस और नो। यस सर। यस सर। एक दो यस सर। तीन चार पंचम आ गया सर। पंचम भाव, यानी कि मेरा A11 का बन गया पंचम भाव। फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पंचम भाव जो है वो हमारे को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज का भाव है। एंड दैट A11 इज सिंक्ड विद मून। मून क्या करता है, मूव चेंज सर। करवा देता है, चेंज कर लाता है। मून इज अ कारक ऑफ चेंज। मून चेंजेस अप्लाई कर रहा है। A11 दैट इज अ हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस, पद गोes to फिफ्थ हाउस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड विद जॉब, चेंज ऑफ जॉब, सर्विस के भाव से 12th हाउस, सर्विस के भाव से, छठे भाव से 12th हाउस पड़ गया फिफ्थ हाउस। तो जब भी प्रोफेशन के केस में फिफ्थ हाउस इन्वॉल्व होता है, दैट विल गिव यू ईदर पद प्राप्ति। वाई सो, बिकॉज नेचुरल zodiac साइन जब हम बनाते हैं, नैसर्गिक काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं, पंचम भाव के अंदर 5 नंबर की राशि आती है, राशि ऑफ सिंह लग्न, यानी कि राजा। पद प्राप्ति प्लस यहां पर एक चीज और आती है, प्रॉब्लम इन जॉब, सडन प्रॉब्लम इन जॉब। Why so? Because this fifth house, eighth from 10th हाउस, दशम भाव से अष्टम पड़ता है, यानी कि सडन चेंजेस, सडन उथल पुथल इन जॉब। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये पॉइंट नोट किया था अपने ऑब्जर्वेशन में। यस सर। गुड, अगर आपने नोट किया था दैट इज वेरी गुड। चलिए, ये बात समझ में आ रही है, किसी को डाउट तो नहीं है ये कि A11, हाउ A11 वर्क्स ओवर देयर। क्यों, क्योंकि एक्चुअल फ्रूट, ठीक है, ये भाव एक्टिवेशन में है, दैट
that house will give you results, no doubt, but A11 will give you refined results. Clear? हाँ आगे सर। बढ़े? हाँ यस जी सर। सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा, अब हम देखेंगे कि इस व्यक्ति का कौन सा साइकिल लॉर्ड एक्टिवेशन में है। मुझे बताइए क्या क्या साइकिल लॉर्ड एक्टिवेशन में आया। सन थर्ड आया भी सर। हाँ जी, सन। सूर्य इज एक्टिवेटेड। ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि अभी इस व्यक्ति का सूर्य चल रहा है। आर यू किडिंग? विनस है जी। वीनस कैसे हो जाएगा? एक मिनट। जरा मैं बोल दूं तो कंफ्यूज हो जाओ। पहला है सूर्य ही है ना। दूसरा है मरकरी, तीसरा है वीनस। जब वीनस आता है फिर होता है परिवार, परिवार के बाद हाँ फिर जी आप पैसा बनाते हो, जमीन खरीदते हो। मंगल, मंगल के बाद जुपिटर जी। जुपिटर, जुपिटर के बाद शनि। शनि जी। ये फिर आ राहु गया। जी से। तो अभी हाँ जी। 12 दूनी 24, 12 तिये 36 वीनस चल रहा है। हाँ जी थर्ड विनस आ गया जी। ठीक है, वीनस। और हाउस कौन सा एक्टिवेशन में है? 11th। 11। अब देखिए ये रहा वीनस, हाँ यानी जी। कि ये व्यक्ति इस अपने साइकिल के अंदर जो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा वो वीनस, राहु और 10 नंबर 4th हाउस, यानी कि वीनस बैठा 4th हाउस में। अपनी लग्जरी, अपने परिवार, मतलब परिवार इन द सेंस अपनी लग्जरी, अपने घर, ठीक है, इन सब चीजों पे ध्यान देगा। राहु या ऑलरेडी बैठा हुआ है यहाँ पर। राहु इस व्यक्ति को प्रमोट कर रहा है कि वह विदेश में जाके घर बना। हाउस ये है ना, हमारा साइकिल लॉर्ड है ना, साइकिल लॉर्ड है। सर, सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी पूछ। सर एज है 35, तो इसका साइकिल लॉर्ड सन नहीं बनेगा सर? नहीं सर, देखिए पहला जो 12 साइकिल है वो माँ का आंचल होता है, माँ की गोद होती है। अच्छा सर। उसके बाद व्यक्ति ठीक पढ़ाई है सर। करता है 24 से, है ना, फिर व्यक्ति शादी करता है, ऐसा होता है ना। तो सर वीनस, मैं 10 से काउंट कर रहा था, दस नहीं दस नहीं साल नहीं नहीं, 10 नहीं ठीक है, सर, ठीक है 12 सर। 12 लीजिए, ओके ठीक है। ओके। तो वीनस जो है वो मेरा इस समय का क्या है, साइकिल लॉर्ड है। तो इस पूरे साल में इस थर्ड साइकिल में वीनस का प्रभाव पड़ेगा। वीनस जिस भाव में बैठा है उसका प्रभाव पूरे 12 साल के जैसे होता है ना, महादशा टाइप, उस तरीके से रहेगा। और वो बार बार व्यक्ति के मन में, क्योंकि 4th हाउस इज माई माइंड ना, तो जो 4th हाउस है वो मेरा माइंड है, यहाँ से मैं सोचता हूँ ना, मेरे मन के अंदर विचार आते हैं। तो राहु के विचार बार बार आ रहे हैं। और 10 नंबर की राशि देखिए, प्रोफेशन की राशि कालपुरुष की कुंडली में, तो विदेश जाकर के काम करना और वहां से पैसा कमाने का विचार आ रहा है। ठीक है, चलिए, ये मैंने को मोटा मोटा पॉइंट बताया है। अच्छा आगे देखते हैं। अब इस वीनस से 11th हाउस एक्टिवेशन में देखेंगे, यस और नो। यस सर। ये वीनस से 11th हाउस कौन सा पड़ गया, फिर से सेकंड हाउस पड़ गया। सेकंड। तो सेकंड हाउस कितना प्रोमिनेंटली वर्क कर रहा है। और राशि देखिए वहां पर जरा, 8 नंबर की राशि। क्या ये जो राशि है, 8 नंबर की जो राशि है, क्या ये व्यक्ति को परेशान कर सकती है? यस सर। पिता को परेशान कर सकती है, बिकॉज सूर्य इज अ नैसर्गिक कारक ऑफ फादर। अच्छा। सेकंड हाउस फैमिली, फैमिली को परेशान कर सकती है। हाँ जी। हम्म। ये सूर्य जो है कुंडली में 11th लॉर्ड है, बड़े भाई को, एल्डर ब्रदर को परेशान कर सकती है। यस सर। क्लियर। और ये सारे इवेंट हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति विदेश गया है, फैमिली बहुत परेशान है, बड़ा भाई बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों, रीजन बताएंगे, रीजन करेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता है हमारा A11 यहाँ पर है, ये हमारा हाउस एक्टिवेशन में है, ये हमारा हाउस एक्टिवेशन में है, ये हमारा हाउस एक्टिवेशन में है, और ये मंगल हमारा की प्लेनेट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हाउस की भी एक्टिवेशन, लग्नेश की भी एक्टिवेशन यहाँ पर आ रही है। ठीक है, बाकी 6th हाउस जो है हमारा, वो 12th हाउस और 9th हाउस पर्दे के पीछे वर्क कर रहे हैं, छुप के काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, केतु ने भी कुछ काम करवाना है, अभी बताते हैं। ठीक है, तो सर अभी हाँ जी।
सर मैंने जगन्नाथ वॉर में डाला था ये चार्ट, और E11 तो सन के पास दिखाई दे रहा सर। आने दो, कोई बात नहीं, अच्छा। आने दो। ठीक। ठीक है, जो टेक्निक, जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ आप उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें पता लग गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो इवेंट्स अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे इवेंट्स हो रहे हैं। अब जरा देखते हैं कि समस्याएं कैसे आ रही हैं। अभी हमने क्या किया, साइकिल लॉर्ड लिया, हमने पद ले लिया, हमने बाकी हाउसेस को कनेक्ट कर लिया। नाउ सूर्य को कनेक्ट कनेक्ट करो D9 से, सूर्य को D9 से कनेक्ट करो। यू विल गेट इट द राइट थिंग, राइट टाइम में आपको पता लगेगा भाई क्या हो क्या रहा है। ये देखो 10 नंबर। क्या करता है 10 नंबर, व्हाट 10 नंबर रिप्रेजेंट प्रोफेशन। 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 लेकिन ये सपोर्टिंग चार्ट नहीं है, ये हमने अपने नॉलेज को चेक करने के लिए दिया। सूर्य जो है वो 10 नंबर की राशि में है, और जो 10 नंबर की राशि है वो यहाँ पर है, यानी सूर्य का एक वर्चुअल प्लेसमेंट जो है ना वो यहाँ पर है, राशि तुल्य नवांश। अब देखो, जैसे ये ईयर लॉर्ड, जैसे ही ईयर लॉर्ड को मैं 4th हाउस में मैप करता हूं, ये सीधा सीधा परिवार को मिलने वाली फाइनेंशियल क्रंच को दिखाता है, या फाइनेंशियल क्राइसिस को दिखाता है। क्यों? सूर्य वर्चुअली जब 4th हाउस में बैठेगा, तो क्या ये अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठा हुआ है? नहीं। क्या ये अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है? नो। नो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हमारा हाउस इंटैक्ट था लेकिन हाउस मैनेजर इंटैक्ट नहीं है? कहीं पर भी इसको सांस आई तो नहीं रही। एक तरफ नेटल चार्ट में केतु के साथ कुछ संबंध बन रहा है, परेशान हो रहा है प्लेनेट। जिस राशि में बैठा हुआ है वो राशि इसके खुद के फ्रेंड की राशि है। जो राशि है मंगल, तो सूर्य का फ्रेंड है ना, एनिमिटी नहीं तो कुछ नहीं है इसके साथ। अरे यस। है तो बता दो, नहीं है ना, एनिमिटी का ही नहीं नहीं है। नहीं, बराबर है। नहीं। कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन फिर भी समस्या पता है क्या है, that मंगल इज प्लेस्ड 12th फ्रॉम 2nd हाउस। यानी कि सूर्य का जो डिस्पोजिटर है, सूर्य का जो डिस्पोजिटर है वो अपने से 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है। जी हम्म। सर। ठीक है, चलिए। सूर्य का जो नक्षत्र स्वामी था बुध, वो शनि के साथ जाके बैठा हुआ है। दैट इज अ गुड कंडीशन है, मैं उसको खराब नहीं बोलूंगा। लेकिन सैटर्न का खुद का मैलेफिक इंपैक्ट भी तो है। दैट सैटर्न इज योर कारक प्लेनेट इन दिस हाउस, माफ कीजिए, इन दिस चार्ट। बट द सैटर्न is sitting 12th from 4th, that shows outside, या विदेश में जाके ट्रेवल करना, घर से दूर जाना, यस और नो? यस सर। ठीक है, 5th से 11th जाना, वो भी ठीक है। संतान या हमारी जो इंटेलिजेंस हम यूज कर रहे हैं, या जो हमारे 5th हाउस की जो सिग्निफिकेशंस हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है, उपचय भाव हो जाएगा ना इसके लिए ये। जैसे जी जी। लगन के लिए 11th हाउस इज उपचय भाव, इन द सेम सेंस 5th हाउस के लिए 3rd हाउस उपचय भाव, विद रिस्पेक्ट टू 5th हाउस, थर्ड इज उपचय भाव। ठीक है, तो यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कैसे आ रही है अभी हम बात करेंगे, ठीक है, अभी और बात करेंगे। तो सैटर्न, मरकरी, सूर्य, मंगल, मून, केतु इज हाईली एक्टिव इन दिस टाइम पीरियड। तो अभी हमने 3 फैक्टर्स पे काम किया। पहला हाउस, की प्लैनेट्स, देन साइकिल लॉर्ड, देन आरुड। अब हम आगे बढ़ेंगे बाधक पे। ठीक है, मैंने आपको बाधक का कंसेप्ट समझाया था लास्ट टाइम में। जी। टेल मी व्हाट इज द लग्न चार्ट, लग्न साइन, नेचर ऑफ लग्न साइन। इट इज अ चर, चल राशि है सर। चर राशि है। इलेवन। सूर्य। राशि 11th हाउस
इट विल बिकम द बाधक। ये जो भाव है ये बाधक वाला है, यस और नो? यस सर। यही भाव एक्टिवेशन में है, ये बाधक भाव है, और बाधक भाव ही एक्टिवेशन में है। प्रॉब्लम्स आने की उम्मीद दिखेगी, यस ऑब्स्टेकल्स सर। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बाधक भाव एक्टिवेटेड है, बाधक भाव का स्वामी सेकंड हाउस में गया, क्या सेकंड हाउस के कारकत्वों में बाधा आएगी? बिल्कुल आएगी। ओके, डेड सन जो बाधक है वो कहां पर गया D9 में? प्रोफेशन में। तो ये जो रनिंग ये एज चल रहा है, ये रनिंग एज में प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। आएगी सर। ये जो बाधक भाव है, बाधक प्लेनेट है, ये क्या देख रहा है? फोर्थ हाउस को, विवाह के सुख के भाव को देख रहा है। विवाह के सुख के भाव में बाधा क्रिएट करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसीलिए इस साल अभी शादी नहीं हुई। मैंने कहा प्रपोजल मिला है, मैरिज प्रपोजल मिला है, लेकिन शादी नहीं हुई। गेटिंग इट? ओके। चलिए, ये जो बाधक की हमने कंसेप्ट पकड़ा, ये था हमारा नेटल वाला बाधक, इसे हम नेटल बाधक बोल रहे हैं। हम BCP के अंदर हमने कंसेप्ट पकड़ा कि भाई जो भी भाव आपका एक्टिवेशन में है ना, मेक इट लगना, उसे लग्न भाव बना दो, उसको लग्न भाव बना दो। तो जैसे ही आप इसको लग्न भाव बनाओगे ना, डेट सूर्य विल बिकम फोर्थ लॉर्ड, माफ कीजिएगा, डेट सूर्य विल कम इन अ फोर्थ हाउस। आप 5 नंबर का चार्ट बना दो इसी व्यक्ति के लिए और लग्न को घुमा दो। जैसे ही आप 5 नंबर का चार्ट बनाओगे, जो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, डेट राशि विल गोज टू फोर्थ हाउस अलॉन्ग विथ सन, यस सर। मूव हो जाएगा। आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा कि भाई इस साल जब हमने BCP फोकस ईयर को हमने हाउस लग्न बना दिया है ना, तो बनाते ही भाई ये जो कनेक्शन कहाँ का लग रहा है, फोर्थ हाउस का कनेक्शन लग रहा है। फोर्थ हाउस अगेन मेरे मेंटल पीस, लेकिन लेकिन सन इज अ बाधकेश, मेंटल पीस को खा जाएगा जैसे ही आप इसको बनाओगे। लेकिन इसके साथ एक और पॉइंट है, जैसे ही आप इसको फोकस ईयर को हाउस को आप लग्न बनाओगे, तो आपका बाधक वाला जो एरिया है ना वो भी चेंज हो जाएगा। मंगल आ गया। ठीक है, जैसे ही आप 5 नंबर का लगन बनाओगे, फोकस ईयर हाउस को चेंज करोगे, लगन के अंदर लेके जाओगे, तो 5 नंबर का राशि वर्क करेगा। अब 5 नंबर की जो राशि है ये स्थिर राशि होती है। स्थिर राशि के लिए 9th हाउस मिलेगा बाधा, और डेट ईयर 9th हाउस में राशि आएगी 1 नंबर की, और ये राशि जो है लॉर्ड कौन है? मंगल है। मंगल विल क्रिएट बाधा, यानी कि इस साल के लिए मंगल, ठीक है, नेटल चार्ट के लिए आपको सूर्य लेना है, सूर्य विल क्रिएट बाधा। बार बार सूर्य के कंसेप्ट को, सूर्य की जो एनर्जी है वो बाधा क्रिएट करेगी। सेकंड हाउस परिवार का, सूर्य ईगो का, ईगो क्लैशेस इन द फैमिली। ठीक है, मंगल विल कम बाधकेश फॉर दिस ईयर। अब इस मंगल की दृष्टि देखते हैं कहां कहां पे पड़ रही है। तो मंगल की तो स्पेशल एस्पेक्ट है ना, मंगल का फोर्थ एक पे है सर। एस्पेक्ट है फोर्थ हाउस पे, 7th पे, 7, 8 पे। एंड 8th पे। तो मंगल जब बाधा क्रिएट कर रहा है तो यहां पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखो कहां कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 10 नंबर प्रोफेशन में, प्रोफेशन की राशि शुक्र को हिट कर रहा है, राहु को हिट कर रहा है दृष्टि से। 1 नंबर की राशि को, ये तो खैर उसकी खुद की स्वयं की राशि है, 2 नंबर की राशि को हिट कर रहा है 8th हाउस। ठीक है, तो ये जो मंगल है, ये मंगल की एनर्जी भी कुछ खास एनर्जी नहीं है, दैट मंगल विल क्रिएट अ बाधा। अच्छा कंसेप्ट देखो ना, जो नेटल चार्ट का बाधकेश है उसका डिस्पोजिटर विल बिकम बाधकेश।
दिस ईयर। प्रॉब्लम दिख रही है आपको? समझ में आ रही है बात? प्रॉब्लम कैसे आगे नीचे निकल रही है? अभी हम क्या करेंगे, नाउ विल मूव टुवर्ड D12 एंड D10। हम D12 और D10 को देखेंगे कि वहां पर ये बादकेश कैसे वर्क कर रहे हैं और कहां पर बैठे हैं और कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो सैटर्न जो, माफ कीजिए, सूर्य जो है वो मेरा नेटल चार्ट और मंगल जो है मेरा करंट ईयर चार्ट। ठीक है, तो इसको मैप करते हैं। और सूर्य जो था मेरा फोकस ईयर हाउस लॉर्ड था। तो इन दोनों चीजों को, इन दोनों प्लेनेट की कंडीशंस को हमें अलग अलग चार्ट्स पे जाके देखना चाहिए, ताकि हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट हो सके। देखते हैं भाई कहाँ पर पहुंच गए हम लोग। वेदर ये हो गया द्वादमांश, यस द्वादमांश, और D10 भी चाहिए मुझे, दशमांश। बोथ द चार्ट्स आर यही है। अवेलेबल ऑन द सेम पेज। मुझे दोनों चेक करना है। कंडीशन क्या बना था मेरा कि भाई मुझे जाना है विदेश काम करने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए, जो सूर्य था वो मेरा क्या था, फोकस ईयर लॉर्ड था। दैट फोकस ईयर लॉर्ड इन D10 प्लेस्ड इन 10th हाउस। समझ में आ रहा है कि क्यों जाना चाहते हैं विदेश? विदेश जा रहे थे, वो हमें D1 से पता लग गया, वहां पे कंफर्मेशन आ रही थी। D10 चार्ट के अंदर उसकी पुष्टि हो रही है नहीं हो रही, उसको हम और रिफाइन ट्यून कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। दैट सन प्लेस्ड इन 10 नंबर की राशि विद मरकरी, इट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मरकरी जो था वो हमारे सूर्य का नक्षत्र स्वामी था। ठीक है, नक्षत्र लॉर्ड था। और ये जो सूर्य है बाय डिफॉल्ट इट इज अ बाधकेश। तो अब मुझे आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या हुई है। इस व्यक्ति को डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आया है। दूसरा, इसके साथ हुई है चीटिंग। अब चीटिंग क्यों हुई है, दैट इज अनदर थिंग। चीटिंग, मून इज एक्सपेक्टिंग 11th हाउस इन D1 चार्ट। पंचम भाव में A11 आया था, वहां पर मून था। मून की दृष्टि 11th हाउस पे थी। मून इज अ कारक ऑफ चेंज एज वेल एज ब्लेम्स। गणेश चतुर्थी के वाले दिन में 2 दिनों तक हम चंद्रमा को नहीं देखते हैं, देखने पर ब्लेम लगता है, यस और नो? यस सर। ठीक है, बात समझ में आ गई? चीटिंग हुई है। जो जॉब प्रॉमिस दिया गया था, बोला गया था, वो जॉब नहीं दिया गया है, कंपनी जॉब नहीं दे रही। नेटिव इज वेरी टेंस्ड। क्यों? अर्निंग नहीं हो रही, बस खर्चा हो रहा है। काम मिल नहीं रहा तो खर्चा ही होगा ना। ठीक, दिख रहा है सूर्य का कनेक्शन, दिख रहा है 10th हाउस ऑफ D10 से। यस सर। क्लियर? अच्छा, डेट सन एंड मार्स, यहां पर भी आप देखोगे मार्स इज प्लेस्ड इन 4 नंबर की राशि। क्या 4 नंबर की राशि में मंगल कंफर्टेबल होता है या अनकंफर्टेबल होता है? अनकंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि वो नीच का हो जाता है। मंगल इज अ कारक ऑफ एनर्जेटिक प्लेनेट, बट 4 नंबर की राशि जो है वो घर की कंफर्ट है, इसलिए मंगल वहां पर जाके डिस्कंफर्ट फील करता है। चलिए आगे बढ़े। नाउ वी विल मूव टुवर्ड अनदर एस्पेक्ट कि भाई क्या D12 चार्ट के अंदर हमें बाधक ऑफ D1 किस तरीके से रोल करते हुए नजर आते हैं, नहीं आते हैं। तो मेरा प्राइमरी जो मेरा बाधक ग्रह बना है वो बना है सूर्य। डेट सूर्य इज प्लेस्ड इन 2nd हाउस विथ सैटर्न, अगेन uncomfortable position. Why so? Because in the D12 चार्ट के अंदर सूर्य इज प्लेस्ड 12th फ्रॉम 3rd, अपने घर से 12वें भाव में बैठा हुआ है। इट इज अनकंफर्टेबल पोजिशन फॉर द प्लेनेट। प्लेनेटरी पोजिशन के हिसाब से 3rd हाउस को लॉस हो रहा है। व्हाट इज द 3rd हाउस? 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ एफर्ट्स, ऑनलाइन वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क एंड पेपर वर्क। पेपर वर्क में कौन सा प्रॉब्लम आया है? सैटर्न का प्रॉब्लम आया। व्हाट इज अ सैटर्न? सैटर्न इज अ नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ प्रोफेशन। गेटिंग इट? यस सर।
that sun is impacting Mercury. Mercury is a कारक of communication and document work. Yes or no? yes, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं? कैसे कैसे आपको पता लगेगा प्रॉब्लम कहां पर कैसे क्यों होगा? ठीक है। अच्छा, मार्स को भी देखते हैं। वेयर इज मार्स? हेयर इज मार्स। मार्स, मून एंड 4 नंबर की राशि, 4 नंबर का भाव और 6 नंबर की राशि। मार्स, मून एंड 6 नंबर एंड फोर्थ हाउस टू। मून, चेंजेस एंड चीटिंग। 6 नंबर कहीं ना कहीं थर्ड से का सुख है, तीसरे भाव का सुख है 6 नंबर की राशि। 6 नंबर की राशि लीगल एक्शंस को दिखाती है, लोन्स को दिखाती है। दैट पर्सन टुक लोन ऑफ 12 लाख, पीएल लिया है, बाकी घर वालों ने फाइनेंस किया है। टोटल कॉस्ट अब तक जो लग चुका है 42 लैक्स। ठीक है। मून, मार्स एंड 6 नंबर फोर्थ हाउस, घर वालों ने फाइनेंस किया। 6 नंबर की राशि रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ लोन्स। चंद्रमा मन का चैन गया, और जो मार्स है, मार्स तो बाधक का काम कर ही रहा है, सपोर्टिंग एक्शंस में है। तो D1 का जो हमारा बाधकेश था, चाहे वो सूर्य है चाहे वो मंगल है, वो यहां पर भी D12 चार्ट में भी कुछ खास सपोर्ट नहीं दे रहा है। अच्छा, नाउ वी हैव टू टेक वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? D12 चार्ट का बाधकेश कौन है? D12 चार्ट का बाधकेश बन गया गुरु। ठीक है। ये गुरु कहाँ बैठा है? देखिए जरा, वेयर इज गुरु प्लेस्ड इन छठे आठ हाउस। की राशि। तो जहां पर भी आप नोट्स लेते हैं वहां पे लिखिए गुरु 8 नंबर, सूर्य 4 नंबर, मंगल 6 नंबर। लिख लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा। इजी है। अब इन प्लैनेट्स को ना वापस D1 में जाकर के देखेंगे कि ये कहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको समझ में आएगा D12 चार्ट के अंदर जो बाधकेश बना है, दैट बाधकेश इज प्लेस्ड इन 6th हाउस विद राहु। राहु अगेन इज अ कारका ऑफ विदेश। टोटल 6th हाउस इज अ कारका ऑफ सर्विस। विदेश में ज्यादा सर्विस करने में समस्या, विदेश में सर्विस करने में समस्या। जुपिटर D12 का बाधकेश कहां प्लेस्ड है? छठे भाव में। छठा भाव इज अ भाव ऑफ सर्विस विद whom? विद राहु। राहु इज अ कारक ऑफ विदेश। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। यस सर। ये बहुत ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब हम वापस जा रहे हैं, सूर्य को 4 नंबर में, गुरु को 8 नंबर में, और मंगल को 6। मंगल को 6 में मैप करेंगे। चलिए वापस चलते हैं। चलिए अब यहां पर मैप करते हैं कि कहाँ कहाँ पे समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। ओके, चलिए बताइए कहाँ कहाँ पे मैप करना है। गुरु को यहाँ पे मैप कर दूं? यस सर। एक मिनट रुकिएगा। गुरु को यहाँ पे मैप कर दिया। गुरु क्या था? D12 का बाधकेश था। D12 के बाधकेश ने 8 नंबर की यानी सेकंड हाउस में बाधा दे दी। ठीक है। हम्म। अब बताइए मंगल कहाँ पर था? 10th हाउस में, 4th नंबर राशि। सॉरी सर, मंगल 6 में। मंगल सिक्स में 6 में था। है सर। मंगल 6 में। सूर्य कहाँ था? 4 फोर्थ नंबर में। राशि। अब मुझे बताइए, विदेश में जाकर के पैसे कमाने का प्रॉब्लम यहाँ पे डायरेक्टली इंडिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा?
यस हाँ जी सर। यस हो रहा है सीधा इंडिकेट हो रहा है। जी। सूर्य केतु प्रॉब्लम, मंगल अपने शत्रु के राशि में प्रॉब्लम, सूर्य और गुरु ये दोनों बीइंग अ बाधकेश प्लेस्ड इन अ हाउस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम। कोई डाउट रह गया आपको? नो सर। मजेदार चार्ट है ना? यस मजेदार चार्ट है। चलिए, अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट अभी मिस करा है। वो पॉइंट क्या मिस किया है? डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम देखना है ना, डिग्री सिस्टम हमें हमें बताएगा ना प्रॉब्लम कब कब आ सकता है। चलिए, उससे पहले कुछ हाउस प्रोग्रेशन की बात करते हैं। 34 years एंड 9 months, ये अभी का चल रहा है। जब इस व्यक्ति का और इसका जो जन्म है वो दिसंबर में है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर, नवंबर, अगेन दिसंबर। ठीक है, मुझे बताइए, जब ये व्यक्ति विदेश गया है, उसकी तैयारी जो थी वो कब से शुरू हो गई थी? जुलाई से शुरू हो गई थी। राशि देखिए ना, अगर मैं इसको महीनों में मैं डिवाइड कर दिया, पूरे पूरे ईयर को मैंने महीनों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वर्क शुरू हुआ होगा। दिसंबर, इच्छा आई। जनवरी, थोड़ी तीव्र इच्छा आई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में पेपर वर्क शुरू हो गया होगा आई थिंक। यस और नो? हाँ जी सर, थर्ड यस हाउस। अप्रैल थर्ड हाउस में पड़ रहा है ना अप्रैल। हाँ जी सर। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के अंदर जा करके उन पेपर वर्क का सुख मिला, तो जुलाई में पेपर वर्क फाइनल हुआ होगा, एंड जुलाई में लोन का काम शुरू हुआ होगा। सर। हाँ जी। ठीक है, अगस्त में फिर तैयारियां की, सितंबर में गया है। अगस्त सितंबर में जाने का प्लान हुआ है, क्योंकि जो अगस्त का टाइम शो हो रहा है, मैं अभी कंफर्म कर लेता हूँ नेटिव से। अगस्त का जो टाइम शो हो रहा है वो सप्तम भाव को दिखा रहा है। सप्तम भाव से सेवेंथ हाउस से आप ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे सितंबर लगा है, सितंबर कहाँ पड़ गया? 2 नंबर की राशि और 8th हाउस, प्रॉब्लम में फंस गया। अब इस प्रॉब्लम से निकलोगे कब? जब थोड़ा अक्टूबर आएगा तो भाग्य थोड़ा साथ देना शुरू होगा। दो, जुपिटर इज जुपिटर 11th। इज बाधक ऑफ D12। थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखना शुरू होगा, लेकिन बाधाएं फिर भी आएंगी। फिर आएगा नवंबर। नवंबर में क्या होगा? सूर्य केतु फिर से कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल से कुछ ना कुछ समस्या, केतु सूर्य दोनों फैमिली को समस्या, कुछ ना कुछ इश्यू क्रिएट होगा। फिर आ जाएगा दिसंबर। दिसंबर के बाद आएगा फिर अगेन जनवरी। दिसंबर के बाद फिर नया साल शुरू हो जाएगा ना, नया हाउस एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा। तो मैंने इस व्यक्ति को जो प्रिडिक्शन दिया है कि 6 दिसंबर यानी कि नेक्स्ट आपके बर्थडे के बाद से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व होना शुरू होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा शुरू होगा, एकदम से नहीं होगा, लेकिन आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि कैसे ये वर्क कर रहा है? एक मिनट हाँ दीजिएगा। जी। अब मैं चाहता हूं कि आप इसमें ना डिग्री कंसेप्ट लगा दो, फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। डिग्री कंसेप्ट के लिए आपको कैसे लगाना होगा? अच्छा, यहाँ पर एक खास चीज है, यहाँ पर जो बाधक बना था और सूर्य बना था ना, सूर्य के पास राशि एक ही होती है। ठीक है, इसलिए
जो हाउस लॉर्ड होता है वो जितना जिस प्लेनेट या उस हाउस के पास जो भी प्लेनेट राहु केतु में से नियर बाय होता है ना, वो भी बाधक के रूप में काम करता है। ये मैंने बाधक मारक वाला जो आपको से सेशन करवाया था उसके अंदर मैंने डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पर सूर्य के नियर बाय सूर्य पर प्रभाव डालने वाला जो ग्रह है ना वो केतु है, एंड दैट केतु इज नियर टू 11th हाउस ऑल्सो। तो केतु विल एक्ट एज अ बाधकेश, केतु विल एक्ट एज अ सेकेंडरी बाधकेश। खैर अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए कि वो वाला कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको पता है उनकी नॉलेज के लिए मैंने बताया है। ठीक है, चलिए। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप डिग्री वाला कंसेप्ट लगाएं और पहले जो प्लेनेटरी डिग्रीज हैं उसको डेसिमल्स में चेंज कीजिए और उसको फिर डेज में चेंज कीजिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू 12 days and 4 hours। देन विल ट्राई टू डिकोड कि भाई कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, जो बाधक है, बाधक की डिग्रीज को भी डिकोड करना है। इस कुंडली में सूर्य विल द बाधक एंड मंगल विल बिकम द सेकेंडरी बाधक फॉर द ईयर। ठीक है, तो सूर्य और मंगल को दोनों को आपने डिकोड करना ही है। चलो की प्लेनेट लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। जो की प्लेनेट आए हैं वो आए हैं, जो की प्लेनेट बना है वो बना है सूर्य, मंगल, मून, मरकरी। दीज आर द मेन की प्लैनेट्स। ठीक है, चलिए इसके डिग्रीज चेंज किए जल्दी से। चलिए निकाल लिया आप लोगों ने। आप लोगों ने डिग्री निकाल ली। सूर्य का जो डिग्री आया है वो है 20.1। 20.1।
12 डेज से मल्टीप्लाई कर दिए 240 डेज के अप्रॉक्स। तो सन जो है, जो प्राइम फोकस ईयर हमारा हाउस लॉर्ड बना है, उसका जो डेज कैलकुलेट हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 242, 250 दिन। कितने हो गए? 3 चौके 8 मंथ्स अप्रोक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर वर्क हो रहा है 8वें महीने में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्च को देखिए, मार्च 2750 है, काफी है। 2750, 50 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, गिव यू 8। 27.8 मल्टीप्लाई बाय 12 विल गिव यू 337 अप्रॉक्स। तो मार्स का जो इशू आ रहा है वो 333 से लेके 340 डेज का आ रहा है। तो मार्स विल वर्क ओवर देयर। मून को देखिए, मून, व्हाट इज मून? मून इज 1850 या 19 ही हो गया पूरा, 19 इंटू 12, 228 अगेन, 228, 228 डेज डिवाइडेड बाय 30 विल गिव 7 to 8 months अगेन। 7 to 8 months वाला एरिया ये आ गया। ठीक है। उसके बाद हमारा की प्लेनेट था मरकरी। मरकरी इज 350, 49, 349 इज डिवाइडेड बाय 60 गिव यू 8, यानी कि 3.8 मल्टीप्लाई बाय 12 गिव्स यू 45, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स। पहला महीना, दूसरा महीना। ठीक है। तो कौन कौन से हमारे की एरियाज आ गए? ये की एरियाज आ गए। ठीक है। सेकेंड, जब जुलाई का मतलब 12th हाउस का टाइम था, तब वर्क हुआ है, तब इम्पैक्ट आया है। तो इस तरीके से जो हमारे डिग्रीज है ना, डिग्रीज भी कहीं ना कहीं हिट हो रही हैं। 8 8 मंथ्स, 7 मंथ्स, 2 मंथ्स। ठीक है, 7 to 8 मंथ पे काफी इम्पैक्ट आ रहा है। तो 7 to 8 मंथ जब हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो उसी के आसपास इस व्यक्ति का बाकी वीजा वीजा वाला काम हुआ है। ठीक है, 7 to 8 मंथ्स क्रिटिकल टाइम आ रहा है, इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा है एज पर डिग्री। डिग्री डिनोट 7 to 8 मंथ्स एंड सेकेंड मंथ इंपॉर्टेंट वर्क करने के लिए। तो यहां से, इस हाउस से अगर मैं 7 देख रहा हूं, तो मेरा मून वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूं तो मेरा पेपर वर्क कर रहा है, लोन का काम हो रहा है। लोन भी लिया ना नेटिव ने। तो ये और यहाँ तीनों लेवल पे वर्क हो रहा है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया था ये? आप में से किसने कैलकुलेट किया है? या किसी ने नहीं किया डिग्री कैलकुलेट? सर डिग्री तक का किया था। ठीक है। अब आप डिग्री तक का किया है, उसको 12 डेज से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट, आपको क्रिटिकल टाइम जो मिलेगा ना वो 7 to 8 मंथ्स एंड सेकेंड मंथ का मिलेगा। ठीक है। तो सेकेंड मंथ जो है वो फिर से 12th हाउस को दिखा रहा है, मतलब दिसंबर जनवरी हमने किया था ना। उसके बाद जो 7 to 8 मंथ्स का टाइम दिखा रहा है, और प्लेनेट की जो कॉम्बिनेशन आ रही है वो आपको चीजें दिखाएगी। क्यों? जब हमारा 7 to 8 मंथ के अंदर हमारा सूर्य एक्टिव होगा, सन एक्टिवेट होगा, तो सन जो है ना, ये बैठा हुआ, वो सेकेंड हाउस फैमिली से रिलेटेड कुछ इवेंट्स दिखाएगा, 8 नंबर की राशि, सडन चीजें दिखाएगा, सडन प्रॉब्लम हुई भी है। ठीक है। उसके बाद जब मून एक्टिवेट हुआ है, मून भी 7 मंथ, 7 से 7.5 8 महीने में एक्टिवेट हुआ है, तो मून यहाँ पर फिर से आपके पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है। लोन के आसपास का टाइम एक्टिवेशन में जा रहा है। तो वहां पर डिग्रीज के जो डेज आप निकालोगे ना, उन पर्टिकुलर डेज पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, या उन मंथ्स के आसपास, हफ्तों के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। तो अभी मैंने कॉल करके कंफर्म किया भी था। तो मई के अंदर इस व्यक्ति का वीजा लगा है। ठीक है। वीजा का जो लेटर आता है, उसके बाद वीजा जो स्टैंप होने गया है वो जून जुलाई के आसपास गया है। जो टिकट्स बुक हुई हैं वो अगस्त में बुक हुई हैं। तो आप उसको मंथ्स को भी मैप कर सकते हो। अगर मैं दिसंबर से 7 महीने आगे चला जाऊं, 7 महीने आगे चला जाऊं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, जनवरी, पंचम फरवरी, भाव आता है। मार्च, अप्रैल, मई। मई का टाइम ये आ गया, मई। और ये कौन सा महीना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ रहे हैं डेज। यानी कि फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। ठीक है। तो
उस ड्यूरेशन के अंदर इवेंट्स हो भी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब वीजा वीजा का जब लेटर आया है तो उससे एक महीने पहले कम से कम वीजा का फाइल भी लगाया होगा, तभी तो लेटर आया है मई में। ठीक है, तो पेपर वर्क स्टार्ट हो गया होगा अप्रैल में, मई में उसको वीजा लेटर मिल गया है, जून जुलाई जुलाई के फर्स्ट सेकेंड वीक में स्टैंप होने चला गया है, अगस्त के अंदर टिकट बुक हुई है। ठीक है, सितंबर में तो व्यक्ति चला ही गया। तो वो आपको मंथ बाय मंथ भी ना आपको वहां पर चीजें मिल जाएंगी। क्लियर? थोड़ा और काम कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा करने का। ठीक है, चलिए। तो ये जो इस पे जो ना थोड़ा बहुत आपने काम किया, उन पॉइंट्स को वैलिडेट कीजिए, चेक कीजिए कि मेरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपका किया हुआ काम मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे हुए काम होगा नहीं। ठीक है, राइट सर। हाँ जी सर। यस सर। चलिए। तो अब हम मिलेंगे परसों, परसों क्लास रखेंगे। ठीक है, जो भी टाइमिंग होगा मैं टाइमिंग आपको सुटेबली बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये रिकॉर्डिंग हो गया है, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा ग्रुप में, मैं ऐप में डाल दूंगा, ऐप में डाल दूंगा। ठीक है जी, चलिए। ठीक है ओके सर। सर, थैंक यू सर। जय श्री थैंक यू सर। जय श्री सर ये जो ऐप हाँ जी। सर जो ऐप है वी कांट एक्सेस इट फ्रॉम द लैपटॉप, कहाँ से एक्सेस नहीं हो रहा है? लैपटॉप से एक्सेस होता है क्या? बिल्कुल होगा, लैपटॉप पे भी, लैपटॉप पे, आपके पर्सनल कंप्यूटर पे, और आपका जो स्मार्ट अलावा टीवी हो, स्मार्ट टीवी पे भी हो जाएगा एक्सेस। अच्छा, ज्योतिष विधान ही डालना है ना उसमें हाँ, भी? आपको जस्ट गूगल पे ज्योतिष विधान टाइप कीजिए, इंजीनियम ज्योतिष विधान आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप अपना लॉगिन डालिए, सेम लॉगिन लगेगा और आपका एक्सेस हो जाएगा। अच्छा ओके सर। सर ओके सर। इसमें जब मोबाइल से एक्सेस करते हैं तो आगे पीछे नहीं होता है, लाइक अराउंड 1 मिनट आगे या 1 मिनट पीछे करना है तो नहीं हो रहा है? अच्छा, ओके, शायद वो डिसेबल्ड हो सकता है फीचर, तो एक बार मुझे पहले भी। एक्चुअली कभी रिपीट करना हो एक पर्टिकुलर पॉइंट तो वो लगता है, अदरवाइज इट्स नॉट आप रिक्वायर्ड। एक बार ना जी इसको, जी सर, जी सर, वो दिक्कत हो रही है सर। अच्छा कंप्यूटर पे करके एक बार पीसी पे करके देखिएगा, मुझे बताइएगा, मैं देखता हूँ फिर। जी सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।